চোর ডাকাত গুন্ডাগুলো বিহার ইউপি থেকে এসছে আর সংখ্যালঘুদের ভোট ভাঙবার করবার জন্য হায়দ্রাবাদ থেকে একজন এসছে, তার সাথে এসছে আরেকটা ডাকাত। সিপিএম কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছে বিজেপির টাকা নিয়ে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করবার জন্য। একটা ভোট ভাগ করতে দেবেন না। সংখ্যালঘুর ভোট ভাগ হয়ে গেলে বিজেপির মজা হবে, আর যে নেতাগুলো সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করবার জন্য টাকা খেয়েছে তার তো টাকায় টাকায় বাড়ি উঠবে, আপনার কি হবে? এই করে বিহারে হারিয়েছে ওরা, এই করে উত্তরপ্রদেশে হারিয়েছে। আমি বাংলায় হারাতে দেব না। সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা কসম খেয়ে বলতে হবে, একটি ভোটও তৃণমূল ছাড়া কেউ পাবে না। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यह इल्ज़ाम लगाए कि वो बीजेपी से पैसे लेकर वेस्ट बंगाल में वोट का बंटवारा करने वाली पॉलिटिक्स करने आई है और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान, जिनके फॉलोअर वेस्ट बंगाल में लाखों करोड़ों में, उसको डकैत कहकर ममता बनर्जी ने पूरी मुस्लिम कौम के मुंह पर तमाचा रसीद किया है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर कोई मुसलमान अपने कौम के हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों के लिए अगर आवाज़ उठाएगा और पॉलिटिकल करियर बनाने की कोशिश करेगा, अपने लोगों को लीडर बनाने की कोशिश करेगा, तो उसे बीजेपी का एजेंट या फिर आरएसएस का एजेंट का ठप्पा लगाकर उसे पूरे विश्व में बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। फैक्ट चेक पर आते हैं कि ममता बनर्जी ने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी के बारे में जो एलिगेशन लगाई, क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी और उनके फॉलोअर, वो मूर्ख जो ममता बनर्जी को धर्म के आधार पर वोट देते हैं, शायद वो भूल गए हैं कि ममता बनर्जी वो महिला है कि जब 2002 में गुजरात चल रहा था, गुजरात 2002 मैसेकर, गुजरात 2002 का दंगा, वो दंगा जो भारत में धर्म के आधार पर लड़ाया गया था, वो दंगा जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, वो दंगा जिसमें हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, वो दंगा जब एक मुस्लिम औरत का पेट, एक प्रेग्नेंट मुस्लिम औरत, एक गर्भवती मुस्लिम महिला के पेट में खंजर भोंककर उसके 7 महीने के बच्चे को छुरी में निकालकर नोक में उठाकर जय श्री राम का नारा कहा गया था। गुजरात 2002 का वो दंगा जहां पर एक 11 साल की लड़की के साथ 12 हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले हिंदू द्वारा बलात्कार किया गया था। ऐसा दंगा जहां पर बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की पुलिस थी, फिर भी पुलिस और हिंदुत्व के लोगों ने मिलकर, आरएसएस के लोगों ने मिलकर हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। उस दंगे के वक्त श्रीमती ममता बनर्जी, जो आज मुसलमानों की मसीहा बन रही है, वो बीजेपी के साथ खड़ी थी। गुजरात 2002 के दंगे के बाद जब लोकसभा में ये वोटिंग कराई जा रही थी कि इस गुजरात के दंगे को कंडेम किया जाए, तो उस वोटिंग में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के साथ वोट दिया था। लेकिन आज कितने मुसलमान ये बात जानते हैं? ये खबर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लोगों को बताई है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो लोग पॉलिटिक्स में अवेयर हैं, जिंदा हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं और हिस्ट्री को जानते हैं, वो समझते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तब खुद ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी थी बीजेपी के साथ अलायंस करके। गुजरात जलता रहा, फिर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस नहीं तोड़ा क्योंकि वो खुद कट्टर हिंदुत्व लेडी है और वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहती हैं और वह पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी को डकैत कहती हैं। मुसलमानों को 2 लीडर, मुसलमानों को 2 मसीहा जो अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी यही गलती थी कि वो ममता बनर्जी के आगे झुक नहीं रहे, बल्कि फ़ख्र से अपना सर उठाकर सीना चौड़ा करके इस लड़ाई में बराबर की भागीदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको मुस्लिम होने की वजह से बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है, फिर भी ममता बनर्जी को वोट देने वाले जुम्मन्स और सो कॉल्ड अंधभक्त इनके साथ खड़े हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं क्या पूरे बंगाल या पूरे कलकत्ता के मुसलमान ममता को ही वोट देगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कलकत्ता में तो एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी नहीं, तृणमूल के अलावा हम कांग्रेस और सीपीएम को तो देंगे नहीं, बीजेपी को हराने के लिए हम तृणमूल को ही वोट देंगे, क्योंकि हम तो ठहरे भैया जुम्मन। अब हमारे जैसे जो लोग हैं कलकत्ता में, वो तो जुम्मन है, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस बीजेपी को हराना है। और 70 साल से हम तो यही करते हुए आ रहे हैं। 70 साल से देश का मुसलमान बीजेपी से डर कर कांग्रेस, सीपीएम, जिसको तिसको वोट देता चला रहा है। अब बदले में ये कौम बस से बदतर स्थिति में जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा उसने? ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एलिगेशन क्यों लगा, क्या आप जानते हैं?
क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कुछ दिन पहले रैली कर रहे थे मुर्शिदाबाद में, उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं बी टीम हूँ, मुझे कहो बी टीम, मैं आरसीसी एजेंट हूँ, मुझे कहो एजेंट। लेकिन मैं तुमसे इतना ही सवाल कर रहा हूँ कि जो भी लोग मुझे बी टीम और एजेंट कह रहे हैं, क्या वो लोग ये बता सकते हैं कि आज मुसलमान पुलिस में कितने भर्ती हैं? 30% आबादी रखने वाले मुसलमान वेस्ट बंगाल में पुलिस सब इंस्पेक्टर 2% भी नहीं है, यानी उनको गवर्नमेंट जॉब से दूर रखा जा रहा है, पुलिस बनने से रोका जा रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने से रोका जा रहा है। कितने लोग आज पढ़े लिखे हैं? मुर्शिदाबाद में लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही क्योंकि उन तक साफ पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, तो ऐसे इलाकों में पानी तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। और कलकत्ता में बैठा वाला जो खुद को मुसलमान कहता है, वो बेशर्म, वो जुम्मन, वो लोग दीदी का ऐसा साथ देते कि दीदी चमत्कार कर रही है, लेकिन वो लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। हमारे कौम के लोग मुर्शिदाबाद में प्यासे मर रहे हैं, हमारे कौम के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, हमारे कौम के लोगों को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है वेस्ट बंगाल के कोना कोना में, ना हुगली में ना मुर्शिदाबाद में। और जब उनके लिए सवाल उठा रहे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब उनके लिए सवाल उठा रहा है पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी, उनको एजेंट और दलाल कहा जा रहा है। और आज मुसलमान हाथ पे हाथ धर कर बैठी हुई है, मुसलमान को शर्म से डूब जाना चाहिए। खैर, ये उनकी मर्जी है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। मैं कलकत्ता में रहता हूँ और मैं खुद वोट ममता बनर्जी को ही दूंगा, क्योंकि यकीनन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मजबूरी में हो चाहे जूरी में हो, जो भी हो, वोट तो ममता को ही जाएगा। अब नोटा को तो दबा नहीं सकते, बीजेपी को तो रोकना है। तो अब मेरे जैसे लाखों जो मुसलमान हैं कोलकाता के, उनको स्कूल मिले चाहे नहीं मिले, वो असद साहब को कभी वोट देंगे ही नहीं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, ये असद साहब बेचारा 5 टाइम का नमाजी, पढ़ा लिखा, बैरिस्टर, ईमान वाला, तक़वा वाला, परहेजगार, जो गरीबों के हित के लिए बात करता है और गरीबों के लिए लड़ता है, हक़ पसंद इंसान है। ऐसा लीडर जुम्मनों को हजम हो ही नहीं सकता है। यह कौम की हालत अल्लाह ने इतनी बदतर कर दी है कि यह कौम अच्छा लीडर होना डिज़र्व नहीं करता है। ये तो मुर्शिदाबाद वाले खुशनसीब हैं, मालदा वाले खुशनसीब हैं, दिनाजपुर वाले खुशनसीब है, जहाँ जहाँ इमाम ने कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी की है, उन पर लाखों करोड़ों सलाम जिन्होंने अपने लीडर को पहचान लिया है। और हर उस मुसलमान पर और हर उस शख्सियत पर जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी को बीजेपी का बी टीम कहता है, उन पर हज़ारों करोड़ों लानत, अल्लाह उनको जहन्नम की आग में जलाए। जो लोग ऐसे लीडर पर एलिगेशन लगाता है, जो अपना महल छोड़कर दर बदर भटक कर लोगों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहता है। पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी कौन है आप जानते हैं? फुरफुरा शरीफ का पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी, जिनके करोड़ों लाखों फॉलोवर सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। ये पीर हैं, 70 साल से कभी सीपीएम को सपोर्ट देकर सरकार बनाई, कभी कांग्रेस और कभी टीएमसी को। जब इनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर वोट लिया जा रहा था, तो इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और टीएमसी से मांग की कि हमें 40 सीट दो, 50 सीट दो, ताकि हम हमारे नेता खड़े होकर अपने लोगों के लिए काम करें। क्योंकि आप जिस लोगों को वोट दे रहे हैं वो सब के सब ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट के हिंदू हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। और जब ये रियलिटी उन्होंने एक्सपोज कर दी, तो ममता बनर्जी ने इनको भी बीजेपी के बी टीम कह दिया, गद्दार कह दिया, देशद्रोही, क्या कुछ नहीं कहा, डकैत का है। हमारे कौम का एक पीर, बरेलवी कम्युनिटी का एक पीर, जिसके करोड़ों मुसलमान फॉलोवर हैं, एक पीर को गाली देने का मतलब है कि उनके तमाम मुरीद को गाली देना। तो जब इनको डकैत कहा गया, तो इनके 2 करोड़ 3 करोड़ जितने फॉलोवर है, सबको डकैत कह दिया ममता बनर्जी ने। अब उन लोगों को फैसला करना है कि वो ममता को वोट दे कि पीर को। मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ इमाम और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है ISF, वहाँ वो ISF को या इमाम को वोट दें। और जहाँ जहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ आप 3 नंबर को वोट दो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको तो बीजेपी को हराना है, बीजेपी को बंगाल मिला तो नहीं सकते, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी खुल के मार करती है, लेकिन टीएमसी पीछे से मार करती है, और हमें पीछे से मार खाना पसंद है, तो हम टीएमसी को वोट देंगे, चाहे से जान जाए कुछ भी, हम टीएमसी को ही वोट देंगे। अगर इमाम नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं, लेकिन जहाँ पर इमाम है वहाँ पर किसी कीमत पर किसी को, ये तो मुनाफिकत हो जाएगा कि एक लीडर हमारे लिए लड़ रहा है और हम उसको छोड़ किसी और को वोट देते। मेरा ईमान इतना जलील, मेरा ज़मीर इतना जलील नहीं है। बाकी जिन लोगों को जो भी करना है करो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ममता बनर्जी को जवाब दिया, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया और ये बात कहा कि जब भी मुसलमान मारे जाते हैं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, उनका मुंह चुप हो जाता है। तो सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कैसे अपनी बात को लोगों के सामने रखा। मस्जिद खदीम में अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहां पर हजरत क़िबला मौलाना ने यह अपील की कि सेकुलर पार्टियों को वोट दो, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2018 में रमजान के महीने में एक बच्चा था जुनैद, हाफिज जुनैद, 18-17 साल का बच्चा, दिल्ली से नए कपड़े लेकर अपने घर को हरियाणा में जा रहा था।
तो भरी ट्रेन में जुनैद को चाकों से मारा गया। चलती हुई ट्रेन में जुनैद को मारा गया। कोई उठ के जुनैद को बचाने को नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखते रहे, चाकुआं पड़ते रहे, वार पड़ता रहा। प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी तो उसका भाई अपने जख्मी भाई को उठाकर प्लेटफॉर्म पर उठाता है और कहता है कि कोई मदद करेगा मेरे भाई को, क्योंकि 50 सीढ़ियां चढ़ के दूसरी जगह उतारना है। कोई नहीं आया। ये सेकुलरिज्म है। मैं अपने बच्चे को उठाता हूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, और 50 सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां उतरकर पुकारता हूं कि भाई को एंबुलेंस लाओ, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। सेकुलरिज्म जिंदाबाद। यह सेकुलरिज्म है कि अखलाक को मारा जाता है घर में फ्रिज के नाम पर। यह सेकुलरिज्म है। और निकलता है उसमें बकरी का गोश्त। पीलू खान को रोड पर मारा जाता है। यह सेकुलरिज्म है। रकबर खान को कुल्हाड़ी से मारकर वीडियो निकाला जाता है। यह सेकुलरिज्म है। झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को पूरी मार्केट में वीडियो निकालकर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। यह सेकुलरिज्म है। कहां है सेकुलरिज्म, मुझे बताओ। हां, सेकुलरिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और रहेगा। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। कोई आके बोलेगा ये सेकुलर, कहां है सेकुलरिज्म? अगर सेकुलरिज्म होता तो मेरी जब मस्जिद शहीद हो रही थी कोई सामने आता, कोई नहीं आया। सेकुलरिज्म है ना। तो दिल्ली में 20 मसाजिद को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी को वोट दो, वहां है ना। जब मस्जिदों पर हमला हो रहा था तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बजाय दौड़ता, चेन्नई के साइज का दिल्ली नहीं है, चेन्नई से भी थोड़ा कम होगा, वो चीफ मिनिस्टर बजाय जहां पर मस्जिद पे या मंदिर पे या मुसलमान पे, हिंदू पे हमला हो रहा था, वहां पर दौड़ कर जाता। हो क्या किया मालूम? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको सेकुलर पार्टी बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के समाधि के सामने जाके खामोश बैठा रहा। मर गए लोग। एक 85 साल की औरत जल के मर गई धुएं से। सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी को वोट दो। कौन? मैं जिम्मेदार था उसका। सेकुलर पार्टी को वोट दो। दिल्ली, बंबई, गुजरात के पूरे वाकयात आपके सामने। सेकुलर पार्टी को वोट दो। अरे कहां है सेकुलरिज्म? मैं देखना चाह रहा हूं। संविधान में है मगर प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं है। जो लोग बोलते ना सेकुलर पार्टी को वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को 2014 में, ये मेरा नहीं CSDS का डेटा है, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है, 31% नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट मिला था 2014 में। 2019 में वो 37% हो गया, 31 से 37 हो गया। मैं जिम्मेदार हूं और यह जिम्मेदारी हम पे नहीं। इलेक्शन आते ही सब लोग बोलते देखो आपको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे ये सेकुलरिज्म ये कौन सा तोता है? कहां है भाई? किधर है वो? बताओ ना। बचाना है, बचाना है, फिर मेरे को कौन बचाएगा? मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? मेरी मां को कौन बचाएगा? मेरी मस्जिद को कौन बचाएगा? मेरी जान को कौन बचाएगा? मेरी पहचान को कौन बचाएगा? क्या हम गुलाम हैं इन लोगों के? क्या इलेक्शन आते हैं कि खाली वोट डालो, वोट डालो? क्या हम वोट नहीं दे सकते? क्या तुम पैदा इसलिए हो कि तुम वानियमबाड़ी में सिर्फ वोट डालोगे, वकील को नहीं डालोगे? क्या आप वोट डालने के लिए पैदा हो, वोट लेने के लिए नहीं पैदा हुए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरना नहीं है किसी से। सेकुलर पार्टी कहां है? सेकुलर पार्टी कौन सेकुलर है? हां, मुझे बदनाम करते कि इन्हें फिरका परस्त है। ठीक है, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मजलूम अवाम के लिए लड़ना, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका राइट है उसके लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है और उसको फिरका परस्ती कहते हैं तो भाई मुझे अपनी फिरका परस्ती पे फख्र है। मुझे गालियां देते हैं कांग्रेस के लोग, बोलते इन्हें दल्लाल है। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती मैं पैसे ले लिया। अरे भाई कुछ भी होगा, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, तुम नहीं होते।
मैं क्या हूं मेरा रब जानता है, क्योंकि मुझे मालूम कि मैं और वकील जब मर कर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब देना है। मैं किसी नाम निहाद इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, मैं ना जवाब नहीं दूंगा इनको। मेरे अमाल का हिसाब मेरा रब लेगा। जमजम जैसी पाक पवित्र पानी पीने वाले कौम मुस्लिम कौम अगर गौमूत्र जैसी नापाक चीज़ पीने वाली हिंदुत्व कौम के अंदर अपना लीडर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीन मानिए रब काबे की कसम यह कौम सिवाय ज़लील और रुस्वा के और कुछ नहीं हो सकती है। अगर हमारे अंदर ज़रा भी शर्म है तो हमें हक परस्तों का साथ देना चाहिए, उन लोगों का नहीं जिनका इतिहास खून में रंगा है, जिनका इतिहास बीजेपी के साथ संबंध में रंगा है, जिनका रिश्ता नाता मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी से रहा हो। अगर हम उनका साथ देते हैं ये सोचकर कि वो लोग बीजेपी से आपको बचाएंगे तो मुझे लगता है कि हमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई हो नहीं सकता है। अल्लाह इस कौम को सही समझ अता फरमाए। यह कौम जिस गरीबी और तंगी से गुजर रही, जो भी पढ़े लिखे मुसलमान उसको देख रहे हैं, अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत दे, ऐसी कौम की मदद फरमाए और उसको समझ दे कि जब तक हम हक़ का साथ नहीं देंगे तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाखों लोगों तक अगर पहुंचाना चाहते हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर इंस्टेंट लाइक, इंस्टेंट शेयर और इंस्टेंट कमेंट पड़ जाते हैं, यूट्यूब ऐसे ही वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद करें। सुबह शाम कम से कम 5 आयत अपनी लैंग्वेज में समझ कर कुरान पढ़ें। सही बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, अबू दाऊद जैसी हदीस की किताबों का मुताला करें जिससे आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का और उनके अहकामात का ऑर्डर का इल्म होगा। तब जाके आप सही को सही और गलत को गलत समझने की सलाहियत पा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।